हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैं लास्ट न्यूमेरिकल में बता रहा था कि जो मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, अगर इनकी लेंथ्स दे दी जाए, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल बी और इसकी लेंथ एल ए, हाउ मच टाइम दे दीज टू ट्रेन विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। दोनों ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी। तो पहली चीज़ समझिए, क्योंकि ये दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं तो सबसे इजी तरीका रहेगा क्या कि इन पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाए। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी के अभी समझाता चलूँगा। पहली बात ये बताइए कि अगर सिर्फ पहली ट्रेन ने, ठीक है, पहली ट्रेन जो है और दूसरी ट्रेन, ये पहली ट्रेन जो है इसको क्रॉस करेगी, तो क्या मतलब क्या है कि इसका सिर्फ फ्रंट क्रॉस हो जाए। ठीक है, क्या इसका फ्रंट क्रॉस हो जाए, मतलब ऐसा है कि ये ट्रेन समझ लीजिए ये यहाँ पर पहुँची, ये होते 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 इसको यहाँ से इसका टॉप आगे से इसको क्रॉस कर गया, तो कैसे क्रॉस मानेंगे। अभी भी ये जो ट्रेन, अगर इस पेन को कंसिडर करें, उसकी पूरी लेंथ बाकी है। क्रॉस जब माना जाएगा जब इसका लास्ट हिस्सा भी, ठीक है, क्रॉस जब माना जाएगा जब इसका लास्ट हिस्सा भी, आखिरी डब्बा भी जो है इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाए। तो जो डिस्टेंस इन्हें क्रॉस करने के लिए ट्रैवल करना है वो इन दोनों की टोटल लेंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन केसेस में अगर ऑब्जेक्ट की खुद की कुछ लेंथ है तो जब एक दूसरे को क्रॉस करना होगा तो जो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा वो होगा आपका दोनों का लेंथ, उन दोनों का एडिशन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब बात करते हैं, या फिर इसे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसे ट्रैवल करना है वो तो आ गया। अब हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी ए बी को निकाल लीजिए। ठीक है, वी ए बी जो है वो वैल्यू आपकी आ चुकी है ऑलरेडी। वी ए बी निकाल लो चाहे वी बी ए निकाल लो। ठीक है, जैसे हमने वी बी ए निकाला था तो वी बी ए आया था 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी बी ए इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जो है टोटल डिस्टेंस उन दोनों की लेंथ एल बी प्लस एल ए अपॉन वी बी ए। ठीक है, इसे हम एक्चुअली यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रीज़न क्या है इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होने का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है इस तरफ, तो इस पूरी की पूरी ट्रेन की लेंथ की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी और इसकी भी इस तरफ होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से समझोगे तो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। तो पहले अगर हम कहें ये जो चीज़ आई है ना, इसको समझना है तो ज़रा ऐसे समझिए। हम यहाँ कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अब क्योंकि हमें लेंथ ही देखनी है तो पूरी की पूरी ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी का वो होगा एल बी माइनस में फॉर्मूला, और एल ए का डिस्प्लेसमेंट पूरी लेंथ जो है वो कब डिस्प्लेस होगी, क्वेश्चन में बोला ना एक दूसरे को क्रॉस करना है। क्रॉस करना मतलब जब पूरी की पूरी ट्रेन की लेंथ डिस्प्लेस हो जाए। तो डिस्प्लेस होना मतलब डायरेक्शन कौन सी हो रही है, लेफ़्ट में, तो ये होगा माइनस एल ए। तो एल बी माइनस माइनस प्लस एल ए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एल बी राइट में थी पॉजिटिव, माइनस फॉर्मूले का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए को कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, माइनस एल ए, दोनों का टोटल आ गया एल बी प्लस एल ए। तो आपका सॉल्यूशन इससे आ जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इन दोनों के बीच की दूरी दे दी 100 मीटर और बोले कि ये 100 मीटर की दूरी कितने टाइम में क्रॉस होगी। इस तरह के दो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है,
जैसे कि मैं आपको आगे भी जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन कई बार NTSC में पूछे गए हैं। ज़रा देखिए, ज़रा समझिएगा, समझ में आए। जैसे देखो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा मान लो कि ये एक ट्रेन है, ट्रेन A, और दूसरी यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन B। सबसे पहले ये समझना हो चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कह क्या रहा है। इसमें बोला है इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर। ट्रेन A इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन B इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच टाइम वुड बी टेकन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं, सबसे पहले हम इसे रिलेटिव से करेंगे तो जल्दी होगा, इजीली होगा। ऐसा मान लेते हैं बेटा ये पैरेलल ट्रैक्स पे, ऐसा महसूस होना टकराने का क्वेश्चन भी आ जाता है, कितने टाइम में टकराएंगे। ठीक है, अब ज़रा ये समझ लीजिए कि ये पैरेलल ट्रैक पर है, ऐसा मानते हैं। अब इनके बीच की दूरी को कवर करने के लिए इसने मान लो x डिस्टेंस डिस्प्लेस करा लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो इसने कितना डिस्प्लेस करा होगा। अगर एक दूसरे को कवर करना है तो इसने 100 - x कर दिया होगा। बात समझ में आई कि ट्रेन A ने टूवर्ड्स राइट 100 - x डिस्प्लेस किया, और अगर इसने x डिस्प्लेस किया तो बीच की दूरी कवर हो गई। अब अगर मैं कहूँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। B का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 20 नेगेटिव में, A का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ माइनस रखा 100 माइनस ऑफ सॉरी B का डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, सॉरी B का डिस्प्लेसमेंट x, लेफ़्ट में माइनस A का डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस x, तो माइनस इस माइनस को अंदर भेजा -100 प्लस x से x कटा आया -100। बात आ रही है व्हाट इज़ -100। 100 मैग्नीट्यूड है, माइनस ये बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो हम रिलेटिव टर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, इसे ये लगेगा कि ये जो है ये जो हमारा ऑब्जर्वर तो A है ना, तो A को ये लगेगा कि जो ये ट्रेन है ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, ऐसा ही होगा, इसकी तरफ आ रही है, लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस होती हुई महसूस होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने रिलेटिव इसका निकाला है तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है, उसमें भी यही रिलेटिव टर्म लिख लीजिए। टाइम स्केलर है, उस पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या चाहिए, VBA क्या होगी, VB माइनस VA। VB की वैल्यू देखिए क्या है 20, माइनस VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू क्या है, तो VA की वैल्यू मिलेगी आपको 10। ठीक है, VA इज़ 10, VB इज़ -20। देख पा रहे हो आंसर जो आ गया, इट इज़ -30। अगेन बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, VBA इज़ इक्वल टू VB माइनस VA। अगर हम VB को देखें तो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो माइनस के साथ रखा जाएगा। फिर ये माइनस तो फॉर्मूले का है, VA इसकी डायरेक्शन जो है राइट की तरफ है, तो ये पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, आंसर आया 30, तो VBA। इन रिज़ल्ट को हम इस रिज़ल्ट 1 में पुट करें, -30 इज़ इक्वल टू -100 अपॉन T। सो व्हाट इज़ T, -100 अपॉन -30 कैंसिल होके इट विल बी अराउंड 3.33 सेकेंड। 3.33 सेकेंड के टाइम में एक दूसरे से ये टकरा जाएंगी, दूसरे को ये या फिर एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएंगे अगर अपोजिट पैरेलल ट्रैक्स पर हैं तो।
इसी टाइप के क्वेश्चन में एक चोर एंड पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कई बार, और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन के टॉपिक को भी साथ में जोड़ रहे हैं, तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को साथ में यूज़ कर पाएंगे। यहीं पर आप एक चीज़ समझ पाओगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में भी जो साइन कन्वेंशन जो अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर राइट में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटीज़ के साइन को लोगे, लेफ्ट में कर रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और जो ये अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही अप्लाई कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को। समझ लेते हैं कि पुलिस है कि किसी एक थीफ को चेस कर रही है और स्पीड जो है पुलिस की, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है, या फिर कहूँ उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट। थीफ की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से अवे फ्रॉम द पुलिस टुवर्ड्स राइट। इसकी स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन को 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे कवर होगा, मतलब ये बीच की हमें ये पता करना है कि कितने टाइम में ये इसे पकड़ लेगा। तो पकड़ने का मतलब है कि बीच की ये जो दूरी है ये कवर हो जाए तो इसे पकड़ लेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को लगाइए, ठीक। आपने पहले भी देखा था कि पीछे जो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी है तो डिस्टेंस जो है ना, रिलेटिव डिस्टेंस, वो सीधा सीधा उन दो के सेपरेशन, ऑब्जर्वर और जिसे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसके बीच के सेपरेशन को ही हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, जैसे मैं कहता हूँ इनिशियल, यहाँ मैंने थोड़ा आपको देखने में समझ ना आ रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, पहले मैंने चोर लिख दिया था, चाहे आप उसे थीफ कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो चलो चोर मान लीजिए, इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर। वैसे कहा जाए तो ये एब्सोलूट टर्म नहीं है, एब्सोलूट होता है जिसको किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो, सारी की सारी वेलोसिटी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ अगर मैंने जी लिखा है कई जगह तो जी का मतलब ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थीफ की वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुलिस की वेलोसिटी इनिशियली क्या है। तो उसकी बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस दी हुई है 20, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ चोर की जो दी हुई है वो दी हुई है 0। तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इनिशियली आई 20 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, अब जब अगर हमने यहाँ पे सीक्वेंस ये लिया है कि ऑब्ज़र्व करने वाला चोर है, कि चोर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ये लगेगा स्टार्टिंग में कि पुलिस उसकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो जो हमने यहाँ लिया है ऑब्ज़र्वर जिसे बनाया वही यहाँ बनना चाहिए, मतलब ये सीक्वेंस सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर तो होगी पुलिस, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। अगेन ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड को हम लोग कई बार मेंशन नहीं करते हैं, ज़्यादातर मेंशन ही नहीं करते। तो पुलिस की एक्सेलरेशन 0 होगी कि कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, माइनस जो थीफ है उसकी एक्सेलरेशन 1 है और राइट में है तो उसे हम पॉजिटिव साइन में रखेंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, एक्चुअली ये पॉजिटिव रखा है, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें आएगी, ठीक है। इसको क्या कहने का मतलब क्या है, अगर चोर देखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो चोर है, जब चोर देखता है तो उसे लग रहा है कि जो पुलिस है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रही है, मतलब पुलिस का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब पीछे छूट रही है। अब हमने एक्सेलरेशन की बात अगर आ गई है तो देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मिलेगी। एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम पता करना है, ठीक है। बीच का सेपरेशन जो है रिलेटिव वेलोसिटीज़ वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज सेपरेशन बिटवीन द टू थिंग्स, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेंट, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज
सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेंट जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। इधर पे बात करें कि रिलेटिव डिस्टेंस मतलब ऑब्जर्व ये कर रहा है और इसे किया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। जिन दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब जैसे हमें यहाँ पुट करना है तो हमने सारी रिलेटिव टर्म्स निकाल ली थी। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, और ये तो सीधा सीधा आपका 150 इन दोनों के बीच का सेपरेशन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के तौर पे रख दिया जाएगा। आपने रख दिया। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें। पुट करने पे आपकी टाइम की जो वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो 20 आई थी हमारी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, वो पुट करा टाइम, फिर यहाँ पर हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली रखी है, देन टाइम को रखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करोगे, दो सॉल्यूशन आएंगी। अब इसमें से कौन सा आंसर है? कम वाला है, अगर किसी को पकड़ने की बात हो, ठीक है। मतलब देखो मान लीजिए ये दोनों चोर और पुलिस ना होके दो रेसर्स होते जो रेस लगा रहे हैं। ये कांस्टेंट स्पीड से पीछे से हाई स्पीड से मूव कर रहा है और ये जो है थोड़ी स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है। क्योंकि इसकी कांस्टेंट स्पीड है तो ये काफ़ी थोड़ी ज़्यादा होने के कारण इसको ओवरटेक कर जाएगा और आगे पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी स्पीड हर एक सेकंड के साथ बढ़ रही है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ना, इसकी स्पीड हर एक सेकंड के साथ बढ़ रही है। तो ऐसा समय आएगा कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि ये इसको ओवरटेक कर देगा। तो एक बार तो ये तो ओवरटेक करके आगे चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये जो आपका दूसरा पर्सन है, अगर ये पुलिस चोर वाले केस को ना समझे, दूसरा पर्सन वापस से इसे ओवरटेक कर लेगा। इसलिए दो टाइम है। अगर पकड़ने की बात है तो कम वाले टाइम को आंसर ले लेंगे, ठीक है। अगर पोजीशन पूछ ली जाए कि कितने पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस ने कितनी दूरी पे जाके इसे पकड़ा होगा, तो बेसिक से लगाइए, क्योंकि पुलिस के लिए स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस आएगा 200, तो 200 मीटर की दूरी पर इसे पकड़ा होगा। मतलब यहाँ से 50 मीटर की और आगे दूरी जाने पर ये इसे पकड़ लेगा, उस जगह पर इसे ये पकड़ लेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, शायद उसे और आप एक मिनट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये काफ़ी है, कुछ प्रैक्टिस और कर लेंगे।